हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू डू एमआरआई रिस्ट जॉइंट। कि एमआरआई में हम रिस्ट जॉइंट के एमआरआई किस टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं। तो पोजीशनिंग समझ लीजिए कैसे होती है पोजीशन। देखिए रिस्ट जॉइंट है, क्लियर। रिस्ट जॉइंट है, तो जब रिस्ट जॉइंट की पोजीशन अभी हम जो रिस्ट करने वाले हैं ये करने वाले हैं हेड कॉइल में। और ये मशीन है सीमेंस की 1.5 टेस्ला सिम्फनी, और इसकी ये कॉइल होती है हेड कॉइल। ठीक है, हेड कॉइल। तो हेड कॉइल में अभी हम कर रहे हैं क्या, रिस्ट। तो रिस्ट आपने मोस्टली देखा होगा जब पोजीशन करते हैं तो ये रिस्ट जॉइंट ऐसे नहीं होना चाहिए, यूं इस टाइप से नहीं होना चाहिए रिस्ट जॉइंट, क्लियर। ये जो फिंगर्स हैं, ये जो रिस्ट जॉइंट है पूरा जो फिंगर है ये पूरा रेडियस अनला के सेंटर में आना चाहिए, ऐसे बिल्कुल सीधा। तो ये होती है रिस्ट जॉइंट की पोजीशन। इस हैंड से मतलब नहीं है कि कॉइल में हाथ ऐसा होना चाहिए सीधा यूं, इससे मतलब नहीं कुछ भी। हमें अनाटमी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि ये जो फिंगर्स हैं और ये रेडियस अनला के बिल्कुल एंगुलेशन में बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। और ये देखिए एक चीज़ और सिखा देता हूँ यहीं पे। ये सेंटर का ये कॉइल का सेंटर होता है, ये लाइन किसी भी मशीन में, तो वो जॉइंट इस सेंटर के बीच में आना चाहिए। यहाँ जॉइंट और सेंटर बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, तो आपका जो स्कैन जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छे से आएगी। ये होती है रिस्ट की पोजीशन, देख लीजिए ये रहा, क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम पेशेंट को लेटा दिए हैं रिस्ट जॉइंट के लिए। कॉइल कनेक्ट कर। तो ये अभी हमने कॉइल को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जब हम पेशेंट की एंट्री करेंगे ना, एंट्री करेंगे तो वहाँ पे अब हम डालने वाले हैं क्या, हेड फर्स्ट, हटाना, हेड फर्स्ट सुपाइन। एंट्री में क्या डलेगा, हेड फर्स्ट सुपाइन डलेगा। लेकिन आपने बहुत सी जगह देखा होगा, अब इस पोजीशन को बोलेंगे ये तो प्रॉन में है, लेकिन प्रॉन में नहीं है, सुपाइन में। अब सुपाइन में किस लिए वो कमेंट्स में बताना, ठीक है। लगा कॉइल। और इसको हम हेड फर्स्ट सुपाइन किस लिए डालते हैं वो भी मैं अभी स्कैनिंग में दिखाऊंगा। बहुत सी जगह देखा होगा आपने, रिस्ट को हमेशा उल्टा करते हैं, गलत करते हैं रिस्ट को। तो ये याद रखना, पेशेंट जब इस पोजीशन में होगा तो एंट्री में डालना हेड फर्स्ट सुपाइन। तो अभी हम इस पेशेंट की एंट्री करने वाले हैं। देखिए पेशेंट में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, नाम लिख लेते हैं, मैं अपना ही डाल देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं अभी हम रिस्ट जॉइंट। और ये जो पोजीशन में डाल रहा हूँ यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल क्लियर। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे डलेगा हेड फर्स्ट सुपाइन, ठीक है। और हम लिख लेते हैं राइट, जो भी करना है राइट लेफ्ट, मतलब राइट रिस्ट, एग्जाम एंड कंफर्म। कर भाई, यहाँ वाले प्रोटोकॉल में जाए। तो सबसे पहले हम लोकलाइजर ले लेते हैं एक्सियल का, अप्लाई। डर क्यों रहा है? ये करके डाल। आप बोलोगे करके लगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरे बोलने से क्या दिक्कत आ रही है तुझे? तो देखिए सबसे पहले एक्सियल का लोकलाइजर आ गया। अब क्या करेंगे हम, डीलोकलाइजर कर लेंगे। हाँ करो। तो अब जैसे एमआर में ऐसा नहीं है कि हर एक बॉडी पार्ट्स में आपको तुरंत तीनों इमेज मिल जाएंगे, एक्सियल, सजाइटल, कॉर्नल। तो अभी इसमें रिस्ट में क्या हुआ है, हमें एक इमेज मिला है एक्सियल। तो उस एक्सियल इमेज से हम बना रहे हैं क्या, सजाइटल एंड कॉर्नल। और इस स्टेप को एमआरआई में बोला जाता है रिलोकलाइजेशन। चलो, यानी कि एक्सियल इमेज से हमने बना लिया सजाइटल एंड कॉर्नल। हमने इसी प्लेटफॉर्म पे किया हुआ है सारा एमएस के, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी पार्ट्स को इसी टाइप से स्कैन किया जाता है। ओपन।
तो सेकंड रिलोकलाइजेशन मतलब जो इमेजेस हैं वो आ चुकी हैं। अब देखते हैं ये कर पाएगा या नहीं। आप भी सोचो कि इस स्टेज पे एमआरआई होगा या नहीं होगा। होगा तो कैसे होगा। ये तो बन गया टेक्नीशियन परफेक्ट। तुझे ऐसे सिखाया था भाई क्या। फिर रिलोकलाइजेशन करना। कर जैसे सिखाया था। जी सर। डिस्प्ले को जूम कम कर। अब देखिए दोस्त, इसमें जो रिलोकलाइजेशन अभी ये जो स्टूडेंट है, मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अब इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करता है अब देखना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 10 दिन से सीख रहा है। हो गया। क्यों नहीं हो रहा। एफओवी नहीं आ रही इसमें। क्यों नहीं आ रहा है एफओवी बताना। किसका प्लान कर रहा है भाई। रिस्ट का। अबे रिस्ट में कौन सा प्लेन का कर रहा है। सजाइटल कर रहा है, एक्जेल कर रहा है, कॉर्नल कर रहा है, क्या कर रहा है। सजाइटल का। सजाइटल का। किस किस पे होगी सजाइटल की प्लानिंग। कोरोनल और एक्जेल में। हाँ ये तो एक्जेल होगी राइट टू लेफ्ट। और ये कोरोनल हो गया। एफओवी नहीं आ रहा सही। क्यों नहीं आ रहा है एफओवी बता। पार्लर में नहीं है सर। एंगुलेशन की वजह से ये आ गया। अब कोरोनल का प्लान करेंगे। अब सेज का प्लान करेंगे। सेज का प्लान करेंगे। कोरोनल का प्लान करेंगे। करना कोरोनल का प्लान। हो गया। समझाना इसको जरा। कोरोनल का प्लान कर रहे हैं सुपीरियर टू इंफीरियर। बहुत बढ़िया। कोरोनल का प्लान सुपीरियर टू इंफीरियर। नहीं एंटीरियर टू पोस्टीरियर सॉरी। एंटीरियर टू पोस्टीरियर। स्टार्ट लोकेशन एंड एंड लोकेशन। स्टार्ट लोकेशन एंड लोकेशन। एंटीरियर टू पोस्टीरियर दोनों का प्लान करेंगे तो एफओई आएगा। जो एफओई आएगा वो कोरोनल का प्लान रहेगा। और सजाइटल का एक्सप्लेन करना। सजाइटल का प्लान करेंगे राइट टू लेफ्ट एक्सियल और कोरोनल में। राइट टू लेफ्ट करेंगे। इसमें एफओवी आ गया है। बस ऐसे सीख जाएंगे लोग अभी। गाइस ये स्टूडेंट फर्स्ट टाइम रिस्ट कर रहा है। जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट करता है ना तो जो चीज़ें उसको आती हैं वो भी भूल जाता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्लान को अप्लाई करना है, फॉलो करना है। जब पढ़ाते हैं तो बहुत ईजी लगता है। अब तो मैं कर लूँगा, नहीं हो पाया ना। अब स्टेप बाय स्टेप करना है। बिल्कुल होगा तो ऐसे ही, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाया। अब देख ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद एक पोजीशन ब्लॉक पे मैंने क्लिक किया। दिख रहे हैं तीनों पोजीशन ब्लॉक। ये एक पोजीशन ब्लॉक फर्स्ट, पोजीशन ब्लॉक सेकंड एंड देन एफओवी। तो मैं अपना पोजीशन ब्लॉक फर्स्ट की पोजीशन कर लेता हूँ। ये हो गया राइट टू लेफ्ट क्लियर। ये वाला क्लियर राइट टू लेफ्ट हो गया। देन फिर मैं कॉर्नल पे जाऊँगा और कॉर्नल से मैंने राइट टू लेफ्ट बना दिया। ये रहा, बन गया। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये ऐसे प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को जब फर्स्ट टाइम करता है ना। जैसे तुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये मैं एंगुलेशन दे रहा हूँ कॉर्नल इमेज पे।
तूने यहाँ देखा राइट टू लेफ्ट है, क्लियर। और अब ज़्यादा घुमाने पर ये जो FOB ये इस टाइप से हो जाता है, क्यों? इसका फ्लिप एंगल ज़्यादा हो गया, ये रहा। इतना ज़्यादा करने पे वो यहाँ पे एक्सेल इमेज ही बना देगा, इसलिए तो नहीं कर पाता स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में हमारा ही, क्योंकि उसी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती उसको। ये देख, यहाँ पे इतने एंगुलेशन पे सजाइटल इमेज बना रहा है और देन इतने पे बना, इतना करने पे ही क्या हो रही है, एंगुलेशन ये फ्लिप हो रहा है। मैं क्लियर कट इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम में क्या प्रॉब्लम आती है, कि स्टूडेंट क्या फील करता है, मतलब स्कैन करते टाइम पे क्या क्या उसको माइंड में चीज़ें आती हैं। ऐसे हो गया, मेरे FOB नहीं आ रहा, तो उसको समझो। अभी आप इतना एंगुलेशन दे सकते हो, इस वाली इमेज पे इतना एंगुलेशन देने पे सजाइटल इमेज बनेगी, क्लियर। तो यहाँ रख लो और FOB को भी रोटेट करो, ठीक है। और ये कर लो, ये कर लिया, ये होगी क्या, सजाइटल की प्लानिंग। अब हम करेंगे किसी कोरोनल की। ये एक्सेल इमेज है, एंट्री टू पोस्टर प्लानिंग हो रही है इस पे। ये सजाइटल इमेज है, एंट्री टू पोस्टर प्लानिंग हो रही है इस पे, ये रही। अब इसका FOB भी रोटेट करेंगे, ये रहा। इसको ये करो, क्लियर। अप्लाई। जब तक हमारे पास बेस्ट इमेज नहीं होंगे MSK में, तब तक हम सीक्वेंसेस रन नहीं करते हैं, क्लियर। क्लियर सर। उस भाई यही है हमारे, जो मैंने किया है ना, यही है हमारे। उसके बाद तो ऑर्नल कॉर्नल ऐसे ही होते रहेंगे सब। अब ओपन करो रीलोकलाइजेशन को, इसको ओपन कर। तो अब जब तक हमारी ये तीनों इमेज फाइनली जैसे सजाइटल, एक्सेलेंट, कॉर्नल आ चुके हैं, अब प्लानिंग करो T1 कॉर्नल की प्लान, T1 कॉर्नल, और एक्सप्लेन करके करना प्लानिंग। इसके बाद ओपन करेंगे। अरे ओपन नहीं बताना, प्लानिंग बतानी है यार, वो सबको पता है, ओपन लिखा है, ओपन ही करेंगे। सेज का प्लान करेंगे, इंटीरियर टू पोस्टीरियर। सजाइटल प्लानिंग हो रही है। सेज में कोरोनल का प्लान करेंगे, सजाइटल में इंटीरियर टू पोस्टीरियर एंगुलेशन देंगे, और सेम इंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सियल में करेंगे। फिर FOB देखेंगे। FOB क्या देखेगा? सीधा देखना, सीधा सब FOB ठीक है, मतलब अपना कोरोनल के। सीधा नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे राइट, लेफ्ट, सुपीरियर, इंफीरियर, चारों डायरेक्शन देखने होते हैं, स्कैन किधर से कितना कवर है। सीधा राइट में FOB कितना है, लेफ्ट में कितना है, सुपीरियर में कितना है, इंफीरियर में कितना है। पोजीशन ब्लॉक फर्स्ट का प्लान हो गया, सेकंड का प्लान हो गया, देन फिर FOB, और FOB में देखना है राइट, लेफ्ट, सुपीरियर। ये जो रूल फॉलो करना है जब तक आप लर्निंग स्टेज पे हैं जी, ये सारे डायरेक्शंस देखने, अदरवाइज कहीं ना कहीं से स्कैन गलत हो जाएगा आपसे। ऐसे हो गया प्लान। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि MSK के लिए जॉइंट्स के जो स्टैंडर्ड FOB होता है वो 150 होता है। किसी भी जॉइंट को आप करोगे 150 FOB में करो, बहुत अच्छा आता है अप्लाई। ये तो हो गया कॉर्नल की प्लानिंग। अब देन हम करेंगे सजाइटल की। सजाइटल प्लान करो। एक्सप्लेन कर इसको। सजाइटल का प्लान करेंगे एक्सियल और कोरोनल में, राइट टू लेफ्ट। पहले एंगुलेशन देखेंगे, राइट में देखेंगे ये कोरोनल में, उसके बाद देखेंगे। भाई देखेगा क्या इस पे, वो तो बता। स्टार्ट लोकेशन, इन लोकेशन। हाँ, उसके बाद एंगुलेशन। अब एंगुलेशन बता क्या है इसमें। ये है एंगुलेशन है। जबरदस्ती एंगुलेशन का मतलब बता। पैरेलल, परपेंडिकुलर। अब मुझे बता ये पैरेलल है परपेंडिकुलर है? पैरेलल है। किसके? रेडियस अलना के। हाँ, तो स्कैन डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट जी। उसके बाद एंगुलेशन देख रहे हैं, एंगुलेशन हो गया रेडियस अलना के पैरेलल।
अब स्टार्ट वो देख लिया तूने, स्टार्ट एंड लोकेशन, जी। क्या देखा इसमें? राइट टू लेफ्ट। अबे राइट टू लेफ्ट में स्कैन यहाँ से यहाँ तक करेगा, पूरा करेगा, यहाँ से फिर तो ज्यादा नहीं है वो, ज़्यादा है। तो कम कर। कम करने के लिए क्या करेगा? FOV कम करना पड़ेगा, नहीं स्लाइस कम करना पड़ेगा। स्लाइस कम कर, डिस्टेंस फैक्टर कम कर। देख लो भाई, जब फर्स्ट टाइम MRI करता है स्टूडेंट तो स्लाइस FOV ऐसे ही भूल जाते हैं सब लोग। ठीक है, हम्म आप करेंगे एक्सियल में। रेडियस एंड ज्वाइंट के परपेंडिकुलर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट लोकेशन, इन लोकेशन देखना है, एंगुलेशन देखना है। देखना है, तू तो देख, तू तो MRI कर रहा है। जी सर, प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद FOV देखेंगे। FOV में क्या देखेगा, क्या देख रहा है बताना। राइट टू लेफ्ट देखना है। सो राइट लेफ्ट दिखता है, और एंटीरियर टू पोस्टीरियर। कहाँ है एंटीरियर? ये पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है। ठीक है, तो यदि तरीके से सीखना है ना MRI तो ऐसे ही करना है। जी सर। स्कैन, डायरेक्शन, एंगुलेशन, पोजीशन ब्लॉक फर्स्ट, पोजीशन ब्लॉक सेकंड, स्टार्ट एंड लोकेशन एंड एंगुलेशन, उसके बाद FOV। किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाएगा ये ऐसे ही होगा स्कैन। कोई से भी मशीन होगी ऐसी प्लानिंग होगी। जी सर। दिख तो रहा है इमेज में, राइट लेफ्ट एंटर पोस्टर सुपीरियर इंफीरियर, 2 इमेज से एक इमेज बनानी है, उसमें भी परेशान हो रहा है। कॉर्नल इमेज आ गई, और सेकंड रूल है कि इमेज आने के तुरंत बाद हमें चेक करनी होती है MRI में। हो गया जी। अब इस पर हम पैरेलल कर देंगे, ऑलरेडी पैरेलल ही है। देन अप्लाई, एक्सेल करो, T1 एक्सेल कर ले। एक्सप्लेन कर भाई इसको, लाइव चल रहा है वीडियो। सेज का एक्सियल का प्लान करेंगे, सेज और कोरोनल में सुपीरियर टू इंफीरियर होगा इसके। कहाँ है सुपीरियर? ये इंफीरियर। ये अब इसका दूसरा वो देखेंगे। इसमें देख ली सब चीज, ये क्या क्या देखा बताना। स्टार्ट लोकेशन, एंड लोकेशन, एंगुलेशन। एंगुलेशन में क्या देखा? पैरेलल, परपेंडिकुलर, क्या है? कार्पल बोन के परपेंडिकुलर। स्टार्ट एंड लोकेशन देख ली? स्टार्ट लोकेशन कि वो रिस्ट जॉइंट इतना ही बड़ा होता है? नहीं, फिर तू तो बोल रहा देख ली। स्लाइस, उसके लिए स्लाइस कम करेंगे। और कुछ नहीं दिख रहा तुझे? डिस्टेंस फैक्टर नहीं दिख रहे? MR करेगा 2-4 इमेज तो लेगा या बिल्कुल भी नहीं करेगा? ये हो गया एक्चुअली की प्लानिंग, और एंगुलेशन यहाँ है परपेंडिकुलर। क्लियर? सजाइडल ओपन, वही चीज फॉलो करनी है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड एंगुलेशन। उसके बाद एक्सेल का FOV फिट करेंगे ऐसे, और देन अप्लाई। तो गाइज ये हमने किया था MRI रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट का एक्सप्लेनेशन था। ये आप MRI समझ लीजिए, जब भी आप MRI करोगे किसी भी मशीन पर जाके, जैसे अब हम लोग हैं काफ़ी टाइम से MRI कर रहे हैं, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया है जब भी स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड MRI करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है देखना, और कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाती है, फिर आपसे बोल दिया जाता है आप तो कर ही नहीं सकते MRI। आप अपने माइंड में ये चीज़ बिल्कुल फिक्स कर लो, जो 7 रूल हैं स्कैनिंग के, 7 रूल, कि जब तक मैं वो नहीं चेक कर लेता हूँ मैं स्कैन को अप्लाई नहीं करूँगा।
और वो रूल मैं हर एक वीडियो में अप्लाई करता हूँ, बताता हूँ। जब तक हमने वो प्लानिंग चेक नहीं की है, आप स्कैन को आगे रन नहीं करोगे जी तो कभी भी गलती नहीं होगी आपसे, कभी भी। जी। ये ब्रह्मास्त्र है MRI का करने का, कोई सा भी MRI। तो अब इस वीडियो में हम बताने जाने वाले हैं कि हमने जब एंट्री किया था तो हेड फर्स्ट सुपाइन किस लिए डाला था। क्लियर? जी। पेशेंट वहाँ कौन सी पोजीशन में है, वो लगता है प्रॉन में है, लेकिन एंट्री हम कर रहे हैं हेड फर्स्ट सुपाइन में। तो जो लोग प्रॉन में करते हैं उनका रिस्ट कैसे आता है, अब देखिए वो एक्सिल में पता चलेगा। अब सुपाइन प्रॉन, ये देखिए रिस्ट जॉइंट की एक्सिल इमेज है, और एक्सिल इमेज में जो टेंडेंस होते हैं, ये मतलब इमेज की जो ओरिएंटेशन है वो ये होती है। आप गूगल से कभी भी सर्च मारेंगे तो ये जो टेंडन है नीचे की तरफ ही दिखाई मिलेगा आपको, ये ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा। नहीं समझा? समझिए। ये जो टेंडेंस है ये ऐसे आना चाहिए, रिस्ट के टेंडन नीचे आने चाहिए, बोन्स के नीचे। इसलिए हमने डाला था वहां पे हेड फर्स्ट सुपाइन। जब आप सुपाइन डालोगे तब ऐसी इमेज आती है, रेडियोलॉजिस्ट इस इमेज को मांगता है। लेकिन जब हम एंट्री करते हैं वहां पर डाल देते हैं प्रॉन। तो प्रॉन करने पर अब ये कैसे आते हैं, अब देखिए कैसे आएगा प्रॉन करने पर। ये देखिए जब आप प्रॉन करके एंट्री डालेंगे वहां पे, तो प्रॉन करने पे ये टेंडेंस ऊपर की तरफ आ जाते हैं जी। और ऐसे प्रिंट भी कर रहे हैं लोग, चल रहे हैं बहुत जगह सेंटरों में ऐसे ही चल रहा है काम, लेकिन ये गलत है। ये जो इमेज का एक्चुअली जो ओरिएंटेशन है वो ये है, ऐसे आने चाहिए नीचे। तो ऐसा करने के लिए हम एंट्री में ही आप डाल दो हेड फर्स्ट सुपाइन, प्रॉन डालोगे तो ऐसा आएगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इसको फ्लिप रोटेट करके दोबारा से नीचे कर दो, लेकिन एक बार में सही कर लो तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमने डाला था वहां पे हेड फर्स्ट सुपाइन। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। यदि इस वीडियो से किसी को कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।